राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्यों कहा गया है गंगा सागर की पौराणिक कथा। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गंगा सागर कैसे जाएं। गंगा सागर की कहानी, महत्व और यात्रा की पूरी जानकारी। आपने कभी ना कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कहावत कैसे और क्यों शुरू हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। अतः कहा गया है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर की दूर काका द्वीप जाना होता है, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा काफी दुर्लभ और कठिन होती थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की कहानी क्या है। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं ने, राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि ने आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर की दो रानियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। असमंजस बहुत उदंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था, इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुए क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दे दिया, अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पंजर और राख देखी तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा
की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया, अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सागर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सागर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहा। राजा दिलीप ने के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हलादिनी, पावनी, नलिनी पूर्व दिशा की ओर बह चली और 3 धाराएं छुसुस, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भागीरथ ने बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ रथ में बढ़ चले। भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके प्रपितामह भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथ भी है। गंगा सागर का मेला, जिस स्थान पर राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली, गंगा सागर वही स्थान है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी की जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहां लाखों लोग स्नान और दान करने के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में जहां कपिल मुनि का नया मंदिर बना, जहां श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर एक छोटा गंगा नदी का एक डेल्टा द्वीप है जिसकी आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर, धर्मशालाएं भी हैं। गंगा सागर कब जाना चाहिए? ऐसे तो गंगा सागर में पूरे साल पर्यटन और तीर्थयात्री की भीड़ लगी होती है, लेकिन गंगा सागर जाने के लिए सबसे सही महीना अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। ठंडी के महीने में गंगा सागर घूमने सबसे अच्छा एक विकल्प है और इसी महीने में पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। गंगा सागर कैसे जाएं? निकटतम रेलवे स्टेशन किरनाहार में है जो 6 किलोमीटर दूर है। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन काकद्वीप है जो लगभग 38 किलोमीटर दूर है। इनमें से किसी भी स्टेशन से आप गंगा सागर पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी या ऑटो बुक कर सकते हैं। कोलकाता और गंगा सागर के बीच लगभग 15 ट्रेनें चलती हैं। सबसे तेज ट्रेन गंगा सागर एक्सप्रेस है जो पहुंचने में 15 घंटे लेती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।